श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 4। संबंध इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाला बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। सांख्य योगो पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं प्यास्थिताः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या, दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। व्याख्या, परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी जो कि गीता पर उनकी विस्तृत व्याख्या है से करने जा रहे हैं। महाराज जी के चरणों में दंडवत नमन करते हुए प्रणाम करते हुए व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या, सांख्य योगो पृथग्वालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। यह हम पहले ही दूसरे अध्याय में बता चुके हैं, महाराज जी बता चुके हैं कि शरीर और शरीरी के भेद का जब विवेक द्वारा ज्ञान हो जाता है तो वह सांख्य योग है। तो यहाँ भगवान शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात संसार को छोड़ने की, संसार के कर्मों को छोड़ने की, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है सांख्य योग में, जो कि संन्यास और सांख्य पर्यायवाची है। संन्यास में तो संन्यस्त होना होता, मतलब संसार से एक तरह से छोड़ करके गुरु के पास जा करके, लेकिन सांख्य में स्वरूप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। और कर्म करते हुए शरीर और शरीरी के भेद का विचार कर ले और स्वरूप में स्थित हो जाए तो वह सांख्य योग है, अर्थात ज्ञान योग है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं, वह भी निस्संदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर शरीरी के भेद का ही विचार करता है। गुरु के पास जाकर भी शरीर और शरीरी का तो भेद जानेगा ना। तो इसलिए अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं, अर्थात संन्यास कह रहे हैं, वह निस्संदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है, अर्थात पर्यायवाची कह सकते हैं। बालाह पद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं, वे बालक अर्थात बेसमझ ही हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्वों को ठीक ठीक समझा है, वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान हैं। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों
की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों ही साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य अलग अलग नहीं है। वस्तुतः तो सभी साधनों का साध्य एक ही है, परमात्मा ही है, अपने स्वरूप में स्थित होना ही है, सच्चित आनंद स्वरूप को प्राप्त करना ही है। तो साध्य तो एक ही है, साधन अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा द्वंद इसलिए पैदा हो जाता है कि कर्म योग और ये कर्म संन्यास और सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, ये दोनों एक जैसे से दिखते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है। और यही कहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, दोनों को अलग अलग फल वाला नहीं कहते, सांख्य योग और कर्म योग को। और साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग कर्म योग को दो प्रकार का साधन स्वीकार किया है, पर साध्य अलग अलग नहीं है। तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक इस प्रकार है। लोके अस्मि लोके लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से है। ज्ञानियों के अर्थात सांख्य नाम ज्ञान योगेन अर्थात ज्ञानियों की ज्ञान योग से, जो हिंदी में अर्थ ज्ञानियों दिया है उसका संस्कृत में सांख्य नाम कहा गया है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि सांख्य योगियों की या ज्ञानियों की निष्ठा सांख्य योग से अर्थात ज्ञान योग से, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। तो अलग 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 प्रणालियां हैं, लेकिन साध्य अर्थात जो जिसे प्राप्त करना है वो एक ही परमात्मा तत्व है। अगला पद, एकम प्यास्थितः संयोगु भ्योर विंदते फलम। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्म प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव होना बताया गया है। दोनों साधनों से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है, और 12वें अध्याय के चौथे श्लोक तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। इस श्लोक का मुख्य जो अर्थ है, जो तात्पर्य, वो यही है कि दोनों अलग अलग प्रणाली है, अलग अलग साधन है, लेकिन साध्य एक है। इसलिए भगवान ने कहा है कि बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। विद्वान लोग नहीं कहते, पंडित नहीं कहते, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य, इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों को फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात दोनों का फल रूप परमात्मा एक ही है, साधन अलग अलग हैं। बस ये ध्यान रखने वाली बात इस श्लोक में मुख्यतः। सांख्य योगो प्रत्यग्वालः प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थितः सम्यगु भ्योर विंदते फलम। परिशिष्ट भाव,
जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है, पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्वों को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालह अर्थात बेसमझ है। उसके लिए यहाँ बालह शब्द आया, बालक है वो, ना समझ है, बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। पूरी गीता में अविनाशी तत्व के लिए, जो परमात्म तत्व है, उसके लिए फल शब्द केवल इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है। उद्योग अर्थात कोशिश, मेहनत। ज्ञान योग में विवेक का उद्योग किया जाता है, कोशिश की जाती है। और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। अब कर्म योग में तो क्या करना है कि परहित करना है, निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों के हित में कर्म करना है, वो भी फल की इच्छा किए बिना निष्काम भाव से। तो यह उद्योग है, यह हमेशा करना है जब तक जीवित है। तो अगर वो फल को भी प्राप्त हो लेता है, परमात्मा तत्व को भी प्राप्त हो, तो भी जो योगी हैं, जो साधक हैं, जो संत हैं, महापुरुष हैं, वो परहित का कार्य करते ही रहते हैं। मतलब फल प्राप्त होने के बाद भी, या तो कह सकते हैं कि लोक हितार्थ, लोक कल्याणार्थ, जिसके लिए गीता में शब्द आता है लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह के लिए। दूसरी बात जो है, ज्ञान योग में या सांख्य योग में, सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही है, इसलिए इसको द्वंद्व में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है। अब क्या ये एक बार ही करने से, विवेक विचार करने से ज्ञान में स्थिति हो जाएगी कि शरीर ही अलग है, शरीर अलग है, ऐसा भाव करने से मैं निष्काम भाव से कर्मों को कर रहा हूँ, कर्मों में मेरी आसक्ति नहीं है, ना मुझे फल की चिंता है, क्या ऐसा एक बार करने से हो जाए? इसमें भी उद्योग करना, तो बार बार अपने को समझाना है, बार बार विवेक का प्रयोग करना है कि शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, कर्म अलग है, मैं करने वाला अलग हूँ, मैं करता नहीं हूँ। तो इस तरह से बार बार इसका उद्योग करना, अर्थात मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, तब इसका फल रूप जो है फल रूप परमात्मा प्राप्त होता है। एक यहाँ एक और बात लिखी है कि इन दोनों साधनों में, कर्मयोग और ज्ञान योग में, मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है, अर्थात अपनी मेहनत उसकी मुख्य है। वो अपनी मेहनत करेगा तो फल आएगा। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया। इसलिए यहाँ फल शब्द यूज किया है। फलम सम्यक आस्थिता उभयो फलम विन्दते, अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। फल इसलिए कहा कि इसमें साधक की मेहनत मुख्य है, साधक का उद्योग मुख्य है। और जब उद्योग अर्थात उसकी मेहनत सफल हो जाती है, उद्योग पूरा हो जाता है, परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया। यह फल ऐसा है, जो संसार रूपी फल है वैसा नहीं है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका फल परमात्मा तत्व है। कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है, और कुछ ना करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और ना करना तो साधन है, और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। अब सार बता दिया लास्ट की 2 लाइनों में।
कि कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है। और कर्तव्य कर्म क्या है, यह बहुत बार बता चुके हैं। परहित के लिए निष्काम भाव से कर्म करना कर्तव्य कर्म है। या यहाँ आप स्थित हैं, परिवार में स्थित हैं, तो वहाँ अपना कर्तव्य करते हुए, परिवार की पालना करते हुए, लेकिन निष्काम भाव से, आपको चाहिए नहीं किसी से कुछ बदले में। आप जहाँ हैं वहीं कर्तव्य का पालन करें, कर्तव्य पालन करते हुए कर्म करें, या कहें कर्तव्य कर्म करें, लेकिन ये 3 बातों को मानकर करें कि मेरा कोई नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। ऐसा मानकर कर्तव्य कर्म करेंगे, तब वह निष्काम कर्तव्य कर्म होगा, और यह कर्म योग बन जाएगा, यह परमात्मा से मिलाने वाला बन जाएगा, और ऐसा मान करके करेंगे। लेकिन ये भी मुश्किल है, ये आसान नहीं है, क्योंकि हम जब परिवार में या कहीं भी किसी के लिए कुछ करते हैं, तो हम बदले में चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो। कम से कम हमने जो किया है, प्रशंसा भी ना करे तो उसका वर्णन तो करे, कहे तो सही कि इसने हाँ मेरे लिए ऐसा किया था। हम बदले में कर्म की ना सही, वस्तुओं की ना सही, लेकिन प्रशंसा की तो इच्छा रखते हैं, तो वहीं वो कर्म योग फिर कर्म योग नहीं रहता, वो मात्र कर्म सकाम कर्म बन जाता। जब भी हम कुछ चाहते हैं, चाहे हम प्रशंसा ही चाहते हैं, चाहे लोगों का नज़र हमारी तरफ उठे, ऐसा भी चाहते हैं, तो वो सकाम कर्म हो गया, फिर वो कर्तव्य कर्म नहीं हुआ, और ना ही वो कर्मयोग हुआ। कर्तव्य कर्म तो शायद हो भी जाएगा, लेकिन निष्काम कर्तव्य कर्म नहीं होगा। तो कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है, ये तो हो गया कर्मयोग। और कुछ ना करना ज्ञान योग है। अब कुछ नहीं करना, तो इसमें भी 2 तरीके से बता दिया है। एक तो कुछ ना करना, एक तो एकांत में जाकर, जैसे कि बताया है कि कर्म संन्यास जिसको कहा गया है। कुछ ना करना मतलब अपनी ध्यान करना, बैठे बैठे बस निराकार ब्रह्म का ध्यान करना। तो एक तो ये तरीका जिसको कर्म संन्यास का। एक है कर तो आप सब कुछ रहे हैं, पर अपने आप को कर्ता नहीं मान रहे, तो यह कुछ न करना ही है। इसलिए दोनों में थोड़ा सा भेद है, कर्म संन्यास में और सांख्य योग में, या कह सकते हैं ज्ञान योग में, कि एक तो सब कुछ छोड़ करके एकांत में अपने ध्यान में, समाधि में लीन है। वो कुछ नहीं कर रहा है वस्तुतः, लेकिन फिर भी वो कुछ कर रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है, महाराज जी ने भी उसका व्याख्या करते हुए कहा है, महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने कि कुछ ना करना मतलब तब भी कुछ कर तो रहा है ना। वहाँ ध्यान कर रहा है, तभी कुछ कर रहा है, ध्यान भी तो करना ही है, समाधि भी तो एक करना ही हुआ। इसके अलावा खाना पीना, शरीर की क्रियाएं वो भी हो ही रही हैं। तो कुछ ना करना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। तो जहाँ कुछ ना करना है, वहां भी वस्तुतः कुछ हो रहा है। तो इसलिए अगर संसार में रहते हुए भी वो कुछ न करने वाली भाव स्थिति में आ जाए, अर्थात अपने को कर्ता न माने, फल में आसक्ति न रखे, कर्म में आसक्ति न रखे, तो वह ज्ञान योग है। लोगों की नज़र में तो वो कुछ कर रहा है, वस्तुतः वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो किसी भी कार्य में, किसी भी फल में, किसी भी कर्म में लिप्त नहीं है। इसलिए कुछ न करना ज्ञान योग है। तो 2 हो गए ना ये, कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है, और कुछ ना करना ज्ञान योग है। चाहे वो लोगों की नज़र में कुछ कर रहा है, मान लीजिए वो बुहारी लगा रहा है, लेकिन वो अपने आप को कर्ता ना माने, तो लोगों को दिख रहा है बुहारी लगा रहा है, लेकिन अपने आप को वो कर्ता नहीं मानता, वह अपने स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करता है, और अंततः स्वरूप में स्थित हो जाता है। या तो वो स्वरूप में स्थित होके बुहारी लगा रहा है, तब भी वह कुछ नहीं कर रहा, और अगर स्वरूप में स्थित नहीं है, तो स्वरूप में स्थित होने की कोशिश कर रहा है, अपने को अकर्ता मानते हुए कर्म कर रहा है, बुहारी लगा रहा है, तब भी वह कुछ नहीं कर रहा। तो ये 2 तरीके हैं, कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है, और कुछ न करना ज्ञान योग है, या सांख्य योग भी कह सकते हैं। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है, उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है।
करना और ना करना तो साधन है, ये तो तरीके हैं, प्रणाली है, साधन है। और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है, जो कि अपने स्वरूप में स्थित होना है, परमात्मा प्राप्ति है या परमात्मा तत्व का अनुभव करना है। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 5। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगी के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक देखता है। व्याख्या, यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान उपयुक्त पदों में दूसरे ढंग से कर रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक अर्थात जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है। साधन काल में भी सांख्य योग का जो विवेक है अर्थात जड़ और चेतन का जो संबंध विच्छेद है उसको कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है। सांख्य योग के विवेक को कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है, अर्थात जड़ और चेतन का जो संबंध विच्छेद है उसको अपना करके ही कर्मयोग करता है। और कर्मयोग की प्रणाली, अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। और जो सांख्य योगी है वो अगर कर्म करता है तो उसे अपने लिए कर्म न करने की पद्धति अर्थात कर्म योग की प्रणाली सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सांख्य योग का जो विवेक है वो प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है, अर्थात जड़ और चेतन का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है। और कर्मयोगी का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। तो दोनों अलग अलग हैं साधन रूप से। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। गीता 3 अध्याय का 3 श्लोक। तो सांख्य योगी की सांख्य योग में निष्ठा है, अर्थात ज्ञान योगी की ज्ञान योग में और कर्म योगी की कर्म योग में निष्ठा है, लेकिन फल एक है। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ संसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए 2 योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए वह ज्ञान योग है। मेरे स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है। ऐसा समझकर असंग हो जाए यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे
और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरे की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्मयोग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो मुख्यतः तो संसार से संबंध विच्छेद करना है। तो कहते हैं कि संसार तो विषम है और घनिष्ठ से घनिष्ठ संसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। और इसके लिए दो मार्ग हैं। एक तो अपने आप को जब सच्चित आनंद मानता है और ये मानता है कि मेरे में कोई अभाव नहीं है, और जब उसको पता होता है कि जो कामना अभाव से पैदा होती है, और वह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मेरे में अभाव नहीं है, साधन काल में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं सच्चित आनंद हूँ, मेरे में कोई अभाव नहीं, ऐसा समझकर असंग हो जाए, वह ज्ञान योग है, या यह ज्ञान योग है। और दूसरा है कर्म योग। वस्तुओं में राग होता है, व्यक्तियों में राग होता है, प्रेम होता है, कह सकते हैं आसक्ति होती है, मोह होता है। तो जिन वस्तुओं से मोह है, जिन वस्तुओं से राग है, उनको दूसरों की सेवा में खर्च कर दे, और जिन व्यक्तियों से राग है उनकी सेवा करे निष्काम भाव, निस्वार्थ भाव से। तो यह कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अगला पद है एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाला कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ रूप देखता है। इस प्रकार चौथे और पांचवें श्लोकों का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं, और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। विशेष बात, किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। विशेष बात, किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। यह बहुत ही विशेष बात है, यह सर्वोत्तम उत्तम बात है, ये समझने वाली बात है। अगर कर्मयोग से की पूर्णता होगी तो भी, और ज्ञान योग की होगी तो भी, और यहाँ भक्ति योग का तो लिखा नहीं, लेकिन भक्ति योग की भी होगी तो भी, जीने की इच्छा उसकी, ये चारों मिट जाते हैं। जीने की, मरने की, मरने का भय, जीने की इच्छा, पाने का लालच और करने का राग। क्योंकि जिस तत्व को, जिस वस्तु को पाने के लिए हम इस संसार में बार बार आते हैं, और उस तत्व को ना पा करके अन्य अन्य चीजें पा करके हम चले जाते हैं और अतृप्त ही रह जाते हैं, और बार बार 84 लाख योनियां हैं, और उसमें भी एक एक योनि में पता नहीं कितने कितने हजारों लाखों जन्म हम बिताते हैं। तो जब वो उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है, उस आनंद की, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है, फिर जीने की इच्छा क्यों रहेगी? क्योंकि जो पाना था, जिसके लिए भगवान ने जन्म दिया था, वो तो पूरा हो गया उद्देश्य। और मरने का भय भी मिट जाता है, क्योंकि जीवन इसलिए था ना कि उस तत्व की प्राप्ति करनी थी। वो तत्व मिल गया, तो अब भले आज ही मर जाए, उद्देश्य पूरा हो गया।
पाने का लालच समाप्त हो जाता है, क्योंकि पाना किस लिए था? पा इसलिए रहे थे कि हमें वास्तव तत्व मिला नहीं था, इसलिए संसार की चीजों को बार बार हम पा रहे थे, बार बार जिस वस्तु को पाने के लिए हम आए थे वो मिल गई, अब और क्या पाना? फिर पाने का लालच समाप्त हो गया। और करना भी किस लिए होता है? कुछ हम जो संसार में किस लिए कर रहे हैं? क्यों हम भागा-दौड़ी कर रहे हैं? क्यों भागते फिर रहे हैं? क्यों मारा-मारी कर रहे हैं? मारे-मारे भाग रहे हैं? हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ आनंद। आनंद की तो हमें विस्मृति हो गई है, हालाँकि हम स्वयं वो हैं, जो हम पाना चाहते हैं वो हम स्वयं ही हैं। लेकिन हम संसार की चीज़ों से उस वस्तु को पाना चाहते हैं जो कि परमात्मा है, और इसलिए संसार की हज़ार चीज़ें मिलने पर भी वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होती और तृप्ति नहीं होती। जो कि पिछले कल तीसरा श्लोक जब हम किया था, तो उसके परिशिष्ट भाव में ये दिया था अंत में, कि मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है, पर रुचि नाशवान की रहती है, क्योंकि अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है, और यह कभी हो नहीं सकता। भूख और रुचि का यह जो द्वंद्व है, यह मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। अब बार बार वो संसार के बंधन में फंसेगा, क्योंकि भूख है परमात्मा की और पाता है वो संसार की वस्तुएं। तो ये उसके मन में एक द्वंद्व, उसे पता ही नहीं कि वो चाहता क्या है, वो भूल गया है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता, तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात वह निर्द्वंद हो जाता है। और ऐसी अवस्था में जब उसकी साधना पूर्ण हो जाती है, जिसे वो पाने आया था विनाशी तत्व को, उसे पा लेता है, तो फिर ये चारों समाप्त हो जाती है: जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग। कल भी हमने उदाहरण दिया था कि इच्छा तो उसकी मान लीजिए रसगुल्ला खाने की है, अब उसको कोई और चीज़ें खिलाता रहे, कभी अन्न दे दे, कभी कुछ दे दे, कभी कुछ दे दे, कभी रोटी दे दे, कभी ब्रेड दे दे, कभी चाय पिला दे, कभी कॉफ़ी पिला दे। ऐसा होता भी, अनुभव भी किया होगा। कई बार इच्छा होती है तो किसी और चीज़ की और कुछ और मिल जाता है, चलो पेट भर जाता है, लेकिन वो इच्छा रहती है। फिर उस दिन या दूसरे दिन या कुछ दिन बाद वो जो चीज़ वो खाना चाहता था, वो जा कर के खाता है, लेकर के वो खाता है। कारण कि जिस चीज़ की इच्छा थी वही चीज़ खाने से तृप्ति होगी। पेट तो भर जाएगा लेकिन तृप्ति नहीं होगी। तो ऐसे ही परमात्मा की भूख है, वो जब तक नहीं मिटती, संसार की धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, गाड़ी, बंगला, जितना भी हम पालें, महल बना लें, कुछ भी कर लें, अनेक भोग भोग लें, लेकिन जो परमात्मा की इच्छा है वो तृप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छा परमात्मा की है और भोगों से वो चीज़ मिलती नहीं, उसकी तृप्ति नहीं होती। जैसे किसी को रसगुल्ला खाना हो, ये भी उदाहरण संसार का है। रसगुल्ले रोटी में भी थोड़ा अंतर होगा, थोड़ी तृप्ति तो होगी, लेकिन परमात्मा और संसार की चीज़ों में कोई मेल नहीं है। परमात्मा तो अविनाशी, जो परमात्मा है, अविनाशी तत्व है, वो तो एक अलग ही आयाम है, सच्चिद आनंद है, उसकी तो हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और संसार की चीज़ों का जो आनंद है वो उसके सामने तुच्छ से भी तुच्छ है। रोटी और रसगुल्ले का तो संबंध फिर भी आसपास का है, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं होती। और जब परमात्मा अविनाशी है तो उसकी संसार की विनाशी चीजों से तृप्ति कैसे होगी? तो भूख तो विनाशी तत्व की रहती है, पर रुचि नाशवान की रहती है। भूख और रुचि का यह द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को और बढ़ा देता है, दृढ़ कर देता है। लेकिन जिसकी ये इच्छा पूर्ण हो गई, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, उसे ना जीने की इच्छा रहती, फिर ना उसे मरने का भय रहता है, ना उसे कुछ पाने का लालच है, और ना उसे कोई करने का राग है। ये सारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है
अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। और जो नित्य निरंतर रहता है, उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? कहने का तात्पर्य है कि जो चीज निरंतर मर रही है, जैसे शरीर हमारा निरंतर मर रहा है, तो शरीर में तो मरने का भय नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो निरंतर ही मर रहा है। और जो नित्य निरंतर हमारा स्वरूप है, जो कि नित्य निरंतर रहता है, वो तो कभी मरता नहीं। तो उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो कभी मरता नहीं, तो जीने की इच्छा क्यों होगी उसमें? तो फिर किसे जीने की इच्छा है और मरने का भय किसे है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। अब होता है कि जो हमारा स्वरूप है, वो शरीर के साथ एक हो जाता है, शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि शरीर को लेकर हो जाता है जीने की इच्छा, क्योंकि उसे लगता है कि शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि तादात्म्य हो गया, इसलिए उसको जीने की इच्छा होती है। और मरने का भय भी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि शरीर मर जाएगा तो मैं साथ ही मर जाऊंगा, इसलिए मरने का भय है और जीने की इच्छा है। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ज्ञान योग से अर्थात विवेक द्वारा मिट जाते हैं। शरीर और शरीर का जब भेद हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तादात्म्य जब टूट जाएगा, शरीर अलग देख लेगा, शरीर को अलग देख लेगा, या शरीर अलग हो जाएगा, शरीर से तादात्म्य मिट जाएगा, जड़ और चेतन दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पुरुष और प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाएगा, तो अपने आप ये समाप्त हो जाएगा। ना तो मरने का भय रहेगा, ना जीने की इच्छा रहेगी। ये तादात्म्य के कारण हो रहा है। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। दोबारा से सुन लें, पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है, जिसमें कुछ कमी है वही तो कुछ पाने चलेगा, जो अपने आप पूर्ण है वो क्या पाएगा? और चूंकि अपना स्वरूप जो है, हमारी जो सत्ता है, वो भाव रूप है, वो परिपूर्ण है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता, इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। करे जब पाना नहीं कुछ, तो करेगा क्यों? क्योंकि करना कुछ पाने के लिए होता है ना, कुछ हम पाना चाहते तो ही हम कुछ करते हैं, जब हमें कुछ पाना ही नहीं तो हम कुछ करेंगे क्यों? तो पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी, स्वयं परिपूर्ण होते हुए भी, जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, अभाव रूप शरीर तो अभाव रूप है, और हमारा स्वयं का जो स्वरूप है वो भाव रूप है, वो परिपूर्ण है। तो स्वयं भाव रूप अर्थात परिपूर्ण होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है। वो तादात्म्य के कारण हो रहा है, वस्तुतः नहीं है। तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जब अभाव लगता है तो फिर वो कुछ पाना चाहता है। पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है, फिर वो कुछ करना चाहता है। पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों कर्म योग से मिट जाते हैं। तो दूसरों के लिए हम कर्म करेंगे जब, तो पाने की इच्छा, हमें कुछ पाना नहीं है और अपने लिए कुछ करना नहीं है, तो ये दोनों कर्म योग से मिट जाएंगे। और जीने की इच्छा और मरने का भय जब शरीर और शरीर को अलग अलग जान लेगा, तो ये ज्ञान योग से मिट जाएंगे, अर्थात विवेक द्वारा मिट जाएंगे, या कहीं सांख्य योग द्वारा मिट जाएंगे। ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। तो एक की भी पूर्णता हो जाएगी तो दो चीजें उसमें हो ही जाएंगी। कर्म योग से जैसे हो जाएगा पाने की इच्छा और
करने का राग मिट जाएगा तो साथ साथ दूसरा भी अपने आप ही हो जाएगा। अर्थात एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच, करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। अर्थात ज्ञान योग होने से कर्म योग अपने आप फलित हो जाता है, कह सकते हैं, या कर्म योग फलित होने से ज्ञान योग अपने आप फलित हो जाता है। अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही है, लौकिक साधन है। सांख्य योग, ये कभी सांख्य योग बोल देते हैं, कभी ज्ञान योग बोल देते हैं, तो ये दोनों एक ही है। कर्म योग का एक ही नाम है कर्म योग, ज्ञान योग के दो नाम कहे गए हैं। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। जैसे हम प्राणायाम, ध्यान, साधना, समाधि आदि में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे वो होता, तो वो भी अपने प्रयास से नहीं, हालांकि पीछे लिख दिया कि अपने प्रयास से, अपने उद्योग से ही होता है, तो सही होगा, लेकिन कई जगह ये लिखा हुआ है कि अपने परिश्रम से नहीं होता। परिश्रम से हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहां से परमात्मा हमें खींच ले। कहने का तात्पर्य हम किनारे तक पहुंच जाते हैं और वहां से परमात्मा हमें खींच लेता है। चलिए, वो बात यहाँ नहीं हो रही, तो जब आएगी तब उसका विस्तार से बात करेंगे। तो सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है और परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। शरीर को, अब ये नहीं कि कर्म योग करने के लिए आपको कुछ धन चाहिए दूसरों की सेवा करने के लिए। आपका शरीर है, आपका मन है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनके द्वारा भी आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों के हित में लगा सकते हैं, और ये अपने आप कर्म योग हो जाए, कोई धन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। विवेक द्वारा शरीर से अलग हो जाना ज्ञान योग है और शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दें, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाएं, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यहाँ चौथे पांचवें श्लोकों में चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है और पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध चौथे श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है, जो अभी हमने किया है। ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि समय बहुत बीत जाने के कारण यह कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। इसलिए कर्म योग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है, परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विध्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन जायते। श्रीमद् भागवत पुराण 11:20-9 में दिया है। अर्थात तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए। अर्थात कर्म कब तक करना चाहिए? जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, अर्थात ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए, अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। तो भगवान ने कहा है कि कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। इसलिए कर्म योग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में, जैसा कि इस श्लोक में बताया है, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विधेत यावता,
मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन जायते, अर्थात तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, अर्थात ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए, अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा ना हो जाए, तब तक कर्म करना चाहिए। जब तक वो ज्ञान योग का अधिकारी न बने या भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए, तब तक ही कर्म करना है। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं, पर भगवान ऐसा नहीं कहते। यहाँ पर भागवत में तो लिखा है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में, अर्थात इस जो गीता है उसमें भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि उससे आगे अपने ज्ञान योग में जाना है और फिर भक्ति योग में जाना है, ज्ञान योग या भक्ति योग में जाना है, ये अपने आप में स्वतंत्र साधन है। उपयुक्त चौथे पांचवें श्लोक के सिवाय गीता में अनेक जगह कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। उपयुक्त चौथे पांचवें श्लोकों के सिवाय गीता में अनेक जगह कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। तो इन दोनों श्लोकों में ही ये है कि कहा है कि कर्म योग गी को सांख्य योगी बनना पड़ेगा, सांख्य योगी का विवेक अपनाना पड़ेगा, और सांख्य योगी को कर्म योग का निष्काम कर्म, कर्तव्य कर्म अपनाना पड़ेगा। ये इन दोनों श्लोकों में ही है। अन्यथा सब जगह ये आया है कि कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। जैसे चौथे अध्याय का 38वां श्लोक है, तत्स्वयं योग संसिद्धि, तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनात्मनि विन्दति। चौथे अध्याय का 38वां श्लोक कर चुके हैं हम। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति, 5वें अध्याय का 6वां श्लोक अगला ही श्लोक है। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, चौथे अध्याय का 23वां श्लोक जो हम कर चुके हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधा, चौथे अध्याय का 19वां श्लोक जो भी कर चुके हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, 5वें अध्याय का 12वां श्लोक अभी आएगा। तो इन श्लोकों में ये बताया है कि कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, या तत्व ज्ञान कहें या परम शांति कहें या मुक्ति कहें, उसकी प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में, पुराण में भी कर्म योग को परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया गया है। ऐसा नहीं कि वहां नहीं बताया गया, वहां भी बताया गया है। स्वधर्मस्थो यजन यज्ञैर्नाशि काम उद्धव न याति स्वर्ग नरकौ यदन्यन समाचरेत। 11:20-10 में दिया है। अभी जो पिछला श्लोक हमने अभी श्रीमद् भागवत महापुराण का उठाया, तो वो 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 9वां श्लोक था, और ये 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 10वां श्लोक है। मतलब 9वें श्लोक में तो भगवान उसमें कह रहे हैं कि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विधेत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन जायते, अर्थात तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य ना हो जाए, अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा ना हो जाए। कहने का तात्पर्य जब तक ज्ञान योग या भक्ति योग का अधिकारी ना बने तब तक कर्म करना चाहिए। लेकिन अगले ही श्लोक में ये कह दिया, स्वधर्मस्थो यजन यज्ञैर्नाशि काम उद्धव न याति स्वर्ग नरको यदन्यन समाचरित। जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके
अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो स्वधर्म में स्थित होकर तथा भोगों अर्थात कर्तव्य कर्म करता हुआ तथा भोगों की कामना का त्याग करके अर्थात निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है और सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता। भगवान का पूजन कैसे करता है? अपने कर्तव्य कर्म करते हुए, वो पूजन ही है। जैसे कहा कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म पूजा कब है? जो अपने धर्म में स्थित रहता है अर्थात कर्तव्य कर्म का पालन करता है, स्वयं धर्म में स्थित रहकर भोगों की कामना का त्याग करता है अर्थात फल की इच्छा त्याग कर देता है और तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता अर्थात निष्काम भाव से कर्म करता है, उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यह वस्तुतः कर्मयोग की ही बात है, ये कहना चाह रहे हैं। फिर अगला उसी 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 11वां श्लोक और एक दिया है यहाँ। अगला श्लोक ये श्रीमद् भागवत महापुराण से है। अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नघ शुचिः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया अर्थात स्वधर्म में स्थित रहकर। यह है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 11वां श्लोक, मतलब 9वां 10वां 11वां तीनों श्लोक इकट्ठे दे दिए यहाँ। तो अर्थात स्वधर्म में स्थित रहकर स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी जो अपने धर्म में स्थित है, जो फल का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है, वह इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी कर्तव्य कर्म करता है, करते हुए पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है, मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अर्थात परम प्रेम या पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है बिना परिश्रम के अर्थात कर्मयोग द्वारा। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। तो ये आश्रय तात्पर्य यह है कि कर्म योग से साधक ज्ञान योग और भक्ति योग का अधिकारी भी बन जाता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्म योग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान तत्व ज्ञान अथवा साध्य भक्ति परम प्रेम या पराभक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। यहाँ बहुत बड़ी बात लिख दी, ये लिखी है तो सत्य ही होगी। कहते हैं कि कर्म योग जो है निष्काम कर्म योग, कर्तव्य कर्म करते हुए निष्काम भाव से, यह कर्म योग परहित में जो कर्म किया जाता है उसके लिए कह रहे हैं कि तात्पर्य है कर्म योग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है। तो कर्म योग से जो गुजर जाता है तो वो ज्ञान योग का अर्थात विवेक द्वारा शरीर और शरीर को अलग देखने का अधिकारी बना देता है या फिर परमात्मा की भक्ति का अधिकारी बना देता है। एक बात तो ये हुई। और दूसरी बात, और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है और अपने आप में कर्मयोग पूर्ण है, वो कल्याण भी कर देता था। मुक्ति परम शांति तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्व की प्राप्ति भी कर्मयोग से हो जाती है, ये बात है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्मयोग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। साधन ज्ञान से तात्पर्य है कि भक्ति का जो साधन है, ज्ञान का जो साधन है, साधक बन जाता है कर्मयोग से। किसका? ज्ञान का साधक या भक्ति का साधक। अर्थात भक्ति में वो प्रवेश, पहले वाली बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं। जैसे पहले कहा कि कर्मयोग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी बना देता है, यही वो बात है कि वो या तो भक्त बन जाएगा किससे? कर्मयोग से, या फिर वो ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, ज्ञान का साधक बन जाएगा अर्थात साधन ज्ञान और भक्ति का साधक बन जाएगा अर्थात साधन भक्ति की प्राप्ति हो सकती है
कर्मयोग से। कहने का तात्पर्य वही ऊपर वाली लाइन है कि ज्ञान योग और भक्ति योग का अधिकारी बन जाएगा, अर्थात भक्त बन जाएगा या ज्ञान योगी बन जाएगा। पूर्णता तो नहीं होगी लेकिन बन जाएगा, उसमें प्रवेश कर जाएगा। और साध्य ज्ञान, एक तो प्रवेश कर जाएगा कर्मयोग से। दूसरी बात और लिखी है कि साध्य ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान अथवा साध्य भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। भी लगा दिया, भी मतलब संभावना है, हो सकती है। वो हो कैसे सकती है, वो उसकी तत्परता पर निर्भर करेगा शायद। तो एक तो वो ज्ञान योग का साधक बन सकता है, भक्ति योग का साधक बन सकता है। कौन? कर्मयोगी। और इतना ही नहीं, महाराज जी कहते हैं कि साध्य ज्ञान, तत्व ज्ञान भी उसे प्राप्त हो सकता है। जो ज्ञान योग का वो साधक बना था, तो ज्ञान योग की पूर्णता भी ज्ञान योगी योग में स्थित हो सकता है, अर्थात अपने तत्व ज्ञान भी कर्म योग से हो सकता है। और जो भक्ति योग का वह साधक बना था, भक्ति में प्रवेश किया था, तो भक्ति की पूर्णता अर्थात साध्य भक्ति अर्थात परम प्रेम या परा भक्ति भी कर्म योग द्वारा प्राप्त हो सकती है। भी लगा दिया, भी हो सकती है। तो इन तीनों श्लोकों से जो श्रीमद् भागवत महापुराण के हैं, जो 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वां, 10वां और 11वां जो श्लोक है, उससे यह परिणाम निकलता है, उससे यह सिद्ध होता है कि कर्मयोग अपने आप में स्वतंत्र साधन है। कर्मयोग से ज्ञान योग और भक्ति योग का अधिकारी भी बन सकता है। और दूसरे शब्दों में वह ज्ञान का साधक बन सकता है, भक्ति का साधक बन सकता है, और साध्य ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त भी कर सकता है कर्मयोग से ही। और साध्य भक्ति अर्थात परम प्रेम, जो परमात्मा की भक्ति है, परम प्रेम या परा भक्ति की भी प्राप्ति उसको हो सकती है कर्मयोग से ही। तो कहने का मतलब कर्मयोग से सब कुछ हो सकता है, कहने का तात्पर्य ये है। इसलिए ही गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने कहा था कि कर्मयोग गीता के 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन 3 साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्मयोग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। कर्मयोग लुप्त हो गया, तो यहाँ पूर्णता कर दी है इस बात की, कर्मयोग से भक्ति भी मिल सकती है, भक्ति पूर्ण भी हो सकती है, ज्ञान भी मिल सकता है, ज्ञान पूर्ण भी हो सकता है, अर्थात तत्व ज्ञान, परम प्रेम या परम भक्ति भी हो सकती है। और कर्मयोग स्वतंत्र भी है, उससे अपने आप में ही वो मुक्त करने वाला है, परम शांति, मुक्ति अथवा तत्व ज्ञान अर्थात परमात्मा तत्व को देने वाला है कर्मयोग। तो अपने आप में भी पूर्ण है, और उससे ज्ञान योग भक्ति योग का साधक भी बन सकता है, और ज्ञान योग भक्ति योग की पूर्णता भी हो सकती है। यही बात इन 3 श्लोकों में लिखी है, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में। ये श्लोक जो अभी हमने अध्ययन किया, दोबारा से देख लेते हैं। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विधेत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। 9वां श्लोक, तभी तक कर्म करना चाहिए। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 9वां श्लोक, तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए, अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, अर्थात भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। और फिर भागवत पुराण के ही अगले श्लोक में लिखते हैं 11, 20, 10 में, स्वधर्मस्थो यजन यज्ञेरनाशि काम उद्धव न याति स्वर्ग नरको यद्यन्यनन समाचरित। जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भावपूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और फिर इसी अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के, अस्मिन् लोके
वर्तमानः स्वधर्मस्थो नघ शुचिः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया। अर्थात स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम अर्थात पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यही कहना चाहते हैं कि कर्मयोगी भी स्वधर्म में स्थित हो, सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करे, निष्काम भाव से परहित में करते हुए पाप पुण्य से मुक्त होकर के, अर्थात ये कह सकते हैं राग द्वेष से रहित होकर के, ये सब कर्मयोगी अगर कर्मयोग का पालन करता है तो बिना परिश्रम के ही वह तत्व ज्ञान को भी प्राप्त हो सकता है अथवा परम प्रेम या पराभक्ति जो है उसको भी प्राप्त कर सकता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।